मदारिस पर तो ज़ाहिर है जी बाकायदा पार्लियामेंट ने कानून साजी की है, सदर ममलकत ने उस कानून पे दस्तखत किए, फिर उसमें कुछ सवालात उठे तो उन्होंने फिर ऑर्डिनेंस जारी किया, बाहमी रजामंदी दो तरफ़ा रजामंदी की बुनियाद पर, और अब ऑर्डिनेंस को तोसी दी जा रही है और कानून साजी नहीं हो रही। तो ज़ाहिर है ये हुकूमत की बदनीयत ही ज़ाहिर करती है और लगता है कि उनके अज़ाइम अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस पर फैसला तंजीमात मदारिस करेगी, उसका इजलास होगा और वफाकुल मदारिस का भी इस पर इजलास होगा, तो जो लाएअमल वो तय करेंगे इंशाअल्लाह उसको फिर हम सब फॉलो करेंगे। ये ज़िम्मेदारी रियासत की है और लॉ इन्फोर्समेंट जितने इदारे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी इज़्ज़त आबरू उसके माल जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ दें। और हम 3-4 दहाइयों से देख रहे हैं रियासत का मुँह चढ़ा रही है इन चीज़ों के ऊपर, इतनी कमज़ोर नहीं है रियासत। और आज तो लोग सवाल करते हैं कि अगर आप इंडिया जैसी क़ुव्वत को 3-4 घंटों में लपेट सकते हैं तो फिर 40 साल से आप मुल्क के अंदर इस बदअमनी पर क्यों काबू नहीं पा सकते? मतलब ये आप संजीदा नहीं है, आप पब्लिक को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और पब्लिक के बारे में कहते हैं कि वो शेल्टर बने हुए हैं। उन्होंने आपके कहने पर 24 घंटे के अंदर भी और 12 घंटे के अंदर भी अपने घर छोड़े, अपने इलाके छोड़े, स्वात से लेकर वज़ीरिस्तान तक लोगों ने अपनी देहातें खाली की। आज भी वो अपने मुल्क के अंदर मुहाजिर हैं, आज भी उनको अपने वतन अपने घर वापसी का मौका नहीं मिल रहा है, हालात नहीं बन रहे हैं और अब फिर कह रहे हैं कि आप इलाका छोड़ दें। क्यों छोड़ें? लोग अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी हम पे डाल रहे हो, अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी अवाम पे डाल रहे हो, पब्लिक पे डाल रहे हो। अपना इम्तिहान लो, अपने गिरबान में झांको, टांग पे टांग डालकर रोब दाब से बातें न किया करो। हर मीटिंग में और हर जगह में आम पब्लिक को मरूब करने के लहजे से बात करते हैं ये लोग। इनको अपना रवैया सीधा करना चाहिए, इनको हमारे साथ इंसान बनकर बात करना चाहिए, इनको हमारे साथ पाकिस्तानी बनकर बात करना चाहिए। मौफूक़ुल फितरत नहीं है ये लोग कि आवाम से बालातर कोई एक नई मखलूक अल्लाह ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। ये हमारी तरह के इंसान है, मेरा उनका शनाख्ती कार्ड एक बराबर है, आम आदमी का शनाख्ती कार्ड और वो एक बराबर है। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी की लहजे में बात करें। मुझे बड़ी तशवीश होती है इन चीज़ों पर, जब वो जरगी बुलाते हैं और उनको धमकियाँ देते हैं। ये जरगा है कि जरगी बुलाकर लोगों को धमकियाँ दो, आप यूँ करें और आप यूँ करें और आप ये जिम्मेदार हैं और आप ये जिम्मेदार हैं। कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो नाकामी का मुँह चढ़ा रहे हैं और आज वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अवाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई हालात इस वक्त तक नहीं हैं। अदम एतमाद कैसे आएगी? क्या उसका फैसला सियासी पार्टियों ने किया है? अभी तो अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम अपोजिशन में हैं, मुस्लिम लीग अपोजिशन में है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है, ANP अपोजिशन में है और हम एक दूसरे के अरकान के ख़िलाफ़ उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए जा रहे हैं कोर्टों में। और अभी भी हमारे ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग गई है। क्या मुस्लिम लीग को इस बात का एहसास नहीं है कि इन हालात में इस किस्म का इक़दाम करना ये किसको फ़ायदा देगा? और हम ऐसी अपोजिशन को क्या करेंगे जिसका हर कदम वो हुकूमत को फ़ायदा देने के बायस बनता है? इनके साथ मिलकर कैसे चला जाए, इस पर सोचा जाएगा फिर जी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम तो बड़े मुतदिल सियासत करने वाले लोग हैं और एक दूसरे का एहतराम देने वाले लोग हैं। किसी के ख़िलाफ़ हमने गालिम गलोच का कोई रवैया ना कारकुन को बताया है, ना खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनाया है। लेकिन इधर से हुक्मरान भी हमें लच्चर ज़बान में जवाब देते हैं और गालियाँ देते हैं और हमारे अपने अपोजिशन के दोस्त भी हमारे खिलाफ कोर्टों में घूम रहे हैं और हमारी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं। उसका क्या इलाज है जी? तो ऐसी सूरत हाल में आप अदम एतमाद का सोच रहे हैं और मुझ पर सवाल कर रहे हैं कि अदम एतमाद कैसे करोगे? देखिए ये सारी बातें अगर आपके नोटिस में हैं तो इसका माना है कि आम आदमी के नोटिस में भी है। एक एतराफ़ नहीं, 20 एतराफ़ात, 20 वो ख़बरें जो आप खुद छापते रहे हैं, शह सुर्खियों के साथ छापते रहे हैं। आज भी 20 साल के बाद मैं तबसरे करूँ इन चीज़ों के ऊपर और आपका कोई किरदार नहीं होगा। लिहाजा मैं PTI के साथ इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर रहा, लेकिन ताल्लुकात में मियाना रवि और इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखना और तलखियों को दूर करना ये मेरे मकासद में से है। और यही वजह है कि मैं उनके किसी भी तल्ख बदअखलाक़ी पर मबनी कोई बयान का जवाब भी नहीं दिया कर रहा। मेरे ख्याल में इसको रियासत के सतह पर मसले को उठाना चाहिए और रियासत से इस पर बातचीत होनी चाहिए, माकूल बातचीत होनी चाहिए। हम बातचीत बाद में शुरू करते हैं, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। कार्रवाई से ताल्लुकात में तलखी आ जाती है, मुज़ाकरात का माहौल ख़त्म हो जाता है। हमेशा मुज़ाकरात के लिए एक मुनासिब माहौल पैदा किया जाता है। अगर कहीं पर नाराज़गी हो भी तो इजहार नहीं किया जाता।
کوئی سخت قدم اٹھانا ہو بھی تو نہیں اٹھایا جاتا تاکہ تعلقات میں مذاکرات کے لیے ماحول برقرار رہے. ہم اب بھی حکومت کو اور اپنے اسٹیبلشمنٹ کو یہی مشورہ دیں گے کہ مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے اور مذاکرات ہی کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اگر میثاق جمہوریت پر عمل کرنا ہے تو چونکہ ہماری جماعت ایک دفعہ اس پہ ہاں کر چکی ہے، ہم اس کے بنیادی دستخطی نہیں ہیں، لیکن بعد کے سیمینارز میں، بعد کے آل پارٹیز کانفرنسز میں ہم نے اس کو انڈورس کیا ہے، تو ہم اس پر قائم ہیں اور اسی پر اگر سیاستدان عمل کریں تو ایک بہتر سیاسی ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے. بس ان دونوں کا جواب بھی انہی سے طلب کر لیں. ہر خیر معقول بات کا جواب مجھ سے طلب کرنا ہے آپ نے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ بات کسی پارٹی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی نہیں ہے، بات صوبے کو تبدیلی کی ضرورت ہے. پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن میں نے مشورہ دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن ملے اور لوگوں کو توڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ سودا بازیاں کریں، پارٹی کے اندر ہی اگر تبدیلی آتی ہے اور کوئی نئی ایڈمنسٹریشن پارٹی کے اندر سے اٹھتی ہے اور صوبے کو سنبھالتی ہے تو میں نے کہا مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس وقت یہ صوبہ سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہے، ہرچند کہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں کی اکثریت صوبے کی وہ جعلی ہے، لیکن پھر بھی اب حکومت تو قائم ہے، عدالتوں نے تسلیم تو کیا ہے، عدالتیں بھی مان رہی ہیں، ساری دنیا مان رہی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں جی. لیکن تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہمارا دعویٰ غلط